नमस्कार। आज आप लोग प्रागैतिहासिक काल के विषय में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले ये जानेंगे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास इसको निम्न तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास को पहला प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक। और तीसरा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। अब इसके विषय में आप जानेंगे प्रागैतिहासिक काल के विषय में। पाषाण काल। और इसके अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पाषाण काल आते हैं। और पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। आप लोगों को बहुत सरल तरीके से प्रागैतिहासिक काल के विषय में बता रहा हूँ। और प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल में बांट दिए। पाषाण काल को तीन भागों में बांटेंगे आप। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल। ये जो प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं, इसमें लिखित साधन उपलब्ध नहीं है। यानी इसको जानने के लिए पुरातात्विक स्रोतों पर हम निर्भर रहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साधन उपलब्ध तो है, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता है। और ऐतिहासिक काल में जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं उसको पढ़ा जा सकता है। ये ध्यान दीजिएगा। यानी इसमें लिखित साधन उपलब्ध है आद्य ऐतिहासिक काल में, लेकिन इसको पढ़ा नहीं जा सकता। और इसमें जो पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसको पढ़ा जा सकता है। और जो प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं, तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो जनक हैं, जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। यानी भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो जनक है रॉबर्ट ब्रूस फुट हैं। ये ध्यान दीजिएगा। और ये जो आपका इसके अंतर्गत जो पुरातात्विक स्रोत आते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, तो इस यानी भारतीय पुरातात्विक स्रोत का जो जनक माने जाते हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पुरातात्विक साक्ष्य का जो पिता कहे जाते हैं वो सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो जनक हैं या प्रागैतिहासिक काल की जो खोज किया था उनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस फुट। और ये खोज कब किए थे? 1863 ईस्वी में। 1863 ईस्वी में। अब आइए हम एक एक जानेंगे। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और
नवपाषाण काल, इसके विषय में हम जानेंगे। तो पहला है पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल संस्कृति का जो अवशेष मिलता है वो, यानी इस काल का जो अवशेष हैं, या पूरा पाषाण काल संस्कृति का जो अवशेष है, अवशेष ये कहाँ कहाँ से मिले हैं इसके विषय में जानेंगे। तो सोहन नदी घाटी से मिला है, पहला पॉइंट देंगे, सोहन नदी घाटी। सोहन नदी घाटी। दूसरा बेलन नदी घाटी। बेलन नदी घाटी। तीसरा नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी। यानी इस काल के सांस्कृतिक अवशेष जो प्राप्त हुआ है सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। चौथा भोपाल। और भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। भीमबेटका। भीमबेटका के चित्रित शैलाश्रयों से भी इस काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो भोपाल मध्य प्रदेश भीमबेटका से प्राप्त चित्रित शैलाश्रयों से, शैलाश्रय भीमबेटका से प्राप्त चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त अवशेष। अब देखिए, आग का आविष्कार इसी काल में हुआ था, यानी इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसी काल में आग का आविष्कार हुआ। एक बार पुनरावृत्ति, इस संस्कृति के जो अवशेष मिलते हैं सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से और भोपाल मध्य प्रदेश के समीप भीमबेटका से प्राप्त जो चित्रित शैलाश्रय हैं, यानी वहाँ से प्राप्त अवशेषों से इस काल के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और इसी काल में आग का आविष्कार हुआ था। अब आइए दूसरा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। अब देखिए, यानी इस काल का जो अवशेष प्राप्त होते हैं या इस काल में जो बस्तियां अनेक साक्ष्य में मिले हैं, उसमें आपका महदहा है। महदहा, सराय नाहर है। मैं एक एक के विषय में बताऊंगा। सराय नाहर, दमदमा है, दमदमा। अगली बस्ती आदमगढ़ है, आदमगढ़। अगली बस्ती आपका बागोर, बागोर। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी इस काल के संस्कृति का जो अवशेष प्राप्त हुआ है महदहा, और महदहा कहाँ है? प्रतापगढ़ में है। सराय नहर और महदहा और ये दमदमा, ये तीनों कहाँ हैं? प्रतापगढ़।
प्रतापगढ़। और यहाँ से क्या प्राप्त अवशेष मिले हैं? अवशेष यहाँ से क्या प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से मानव अस्थिपंजर पाया गया है। मानव अस्थिपंजर, अस्थिपंजर। कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान का साक्ष्य मिला है। और बूचड़ खाना मिला है, बूचड़ खाना, ध्यान दीजिएगा। और ये जो दमदमा देख रहे हैं, यहाँ से 41 कलश सावधान का साक्ष्य पर मिला है। 41 कलश सावधान का साक्ष्य मिला है। ये जो आदमगढ़ देख रहे हैं, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बागोर जो है राजस्थान में है, राजस्थान। आइए दोनों जगहों से पशुपालन का साक्ष्य मिला है। सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से मिला है? भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य आदमगढ़ और बागोर से मिला है। आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। बागोर कहाँ है? राजस्थान में है। तो यहाँ लिख लेंगे आप, भारत में सर्वप्रथम, भारत में सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो स्थल हैं आपका ये है, प्रमुख जो है महदहा, सरायनहार, दमदमा, आदमगढ़, बागोर। अब आइए नव पाषाण काल के विषय में जानेंगे। अब नव पाषाण काल। अब देखिए, इस काल का जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, या जो सबसे प्राचीन बस्ती है वो मेहरगढ़ है। नव पाषाण काल को के जो सबसे प्राचीन बस्ती है मेहरगढ़ है। और नव पाषाण काल को हम उत्तर पाषाण काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल। अब इसमें जो बस्तियां मिली हैं, इसका सर्वप्रथम अवशेष जो मिला, अवशेष टोंस नदी घाटी से मिला था। टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इसका प्रथम अवशेष कहाँ से मिला नव पाषाण काल का? टोंस नदी घाटी। और सबसे प्राचीन जो बस्ती है, सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ है। सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़। यहाँ ध्यान दीजिएगा इसको, सबसे प्राचीन बस्ती मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। तो यहाँ आप नीचे की तरफ तीर लगा करके आप लिख सकते हैं बलूचिस्तान, बलूचिस्तान, पाकिस्तान। और यहाँ से क्या अवशेष प्राप्त हुए हैं? कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन का साक्ष्य मिला है। पशुपालन का साक्ष्य मिला है।
और जो यहाँ कृषि की जाती थी मेहरगढ़ में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ। यानी मेहरगढ़ से जो कृषि की जाती थी, जौ, गेहूँ और रुई। जौ, गेहूँ और रुई का साक्ष्य जो है मिले हैं मेहरगढ़ से। अगला देखिए, अगला आपका चिरांद है, और चिरांद नवपाषाणकालीन बस्ती है चिरांद। यह बिहार का एकमात्र स्थल है चिरांद, और चिरांद से हड्डी पाए गए हैं। क्या मिले हैं? हड्डी, अस्थिपंजर मिले हैं यहाँ से। अगला पिकली हाल, पिकली हाल, और पिकली हाल ये कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक। और यहाँ से शंखों का ढेर मिला है। शंख यहाँ से मिले हैं, शंखों का ढेर। अब अगला जो स्थल है नवपाषाणकालीन बस्ती, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बुर्ज होम। बुर्ज होम, बुर्ज होम, गुफ कराल, गुफ कराल, यहाँ ध्यान दीजिए। यानी बुर्ज होम और गुफ कराल दोनों जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है बाबू? जम्मू कश्मीर में स्थल है। और यहाँ से बुर्ज होम से गर्तवास मिला। यहाँ से क्या मिला है? गर्तवास। गर्तवास का मतलब होता है गड्ढा घर। गर्तवास का मतलब क्या होता है? गड्ढा घर होता है, गड्ढा घर। यानी जमीन के अंदर खूंद करके बनाते थे लोग। जमीन के अंदर जो बनाए गए घर पाए गए हैं बुर्ज होम से, उसी को गर्तवास कहा गया है। और यहाँ मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। यानी मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है, कुत्ते का साक्ष्य मिला है। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। नवपाषाण काल को उत्तर पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। इसका अवशेष यानी जो सर्वप्रथम जो अवशेष मिला टोंस नदी घाटी से मिला। और जो सबसे प्राचीन बस्ती है नवपाषाणकालीन, वो मेहरगढ़ है। और मेहरगढ़ कहाँ है? बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है। और यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? कृषि और पशुपालन का मिला है। और कृषि में खेती लोग क्या करते थे? जौ, गेहूँ और रुई की खेती करते थे। अब दूसरा स्थल मैंने बताया चिरांद। ये चिरांद कहाँ है? बिहार में है। चिरांद बिहार में है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, बिहार। और यहाँ से क्या मिला है? हड्डी, अस्थिपंजर पाए गए हैं। पिकली हाल ये बस्ती है नवपाषाणकालीन, और ये कर्नाटक राज्य में है। यहाँ से शंखों का ढेर मिला है। अगला बुर्ज होम और गुफ कराल। बुर्ज होम और गुफ कराल ये जम्मू कश्मीर राज्य में है। और यहाँ से गर्तवास का साक्ष्य मिला है, और मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य मिला है। ठीक है। तो आपका ये प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो मैटर है आपको बता दिया गया। अब से अगले वीडियो में ऐतिहासिक काल के विषय में आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।